हेलो। चलो यहाँ देखो भाई, क्वेश्चन क्या दे रखा है। यदि 15 कोट ए बराबर क्या दे रखा है आपको, 8 है। ठीक है, तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, सेके और टेन है। किसका मान ज्ञात करना है, सेके और टेन है। सबसे पहले एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको समझना, यहां लिखा हुआ 15 कोट ए बराबर 8, तो इस लाइन को पकड़ के जस्ट नीचे लेकर आएंगे। तो यहां लिखूंगा मैं 15 कोट ए बराबर 8। क्लियर हो चुका है यहां तक। अब देखिए, इस 15 को अपन 8 के नीचे ले जाएंगे तो मैं लिखूंगा आपके सामने कोट ए बराबर 8/15। हो गया क्लियर। कोट ए बराबर कितना हो जाएगा, 8/15। हो गया क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर लिखा आ रहा हमारे पास में कोट ए और यहाँ 8/15 आ रहा है। अब अपन को अपने काका को याद करना है। किसको याद करना है, काका को। और वो काका कौन है, लाला काका। कौन है, लाला काका। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिखा है लाल काका। क्या लिखा मैंने आपके सामने, लाल काका। ठीक है भाई, 0043 याद रखना, लाल काका है। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले साइन थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन, उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे, सेक, और फिर क्या लिखेंगे, कॉसेक। हो गया क्लियर। आगे सभी को साइन थीटा, साइन थीटा, इसका मतलब सबसे पहले हम स्कूल जाते हैं। कहां जाते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज जाएंगे, कॉस थीटा, फिर अपने टेंशन स्टार्ट होगी। क्या स्टार्ट होगी, टेंशन। टेंशन क्यों हो रही है, क्योंकि अपने ब्याह हो रहा है किसके साथ, बीननी कोट के साथ। कोट अपनी बीननी है और जो लड़की है उसके लिए बींदे कोट है ना भाई। तो टेंशन से क्या चलेगा अपन, कोट पे। उसके बाद हम दो और हमारे दो बच्चे होने चाहिए। भारत सरकार का नियम है, एक का नाम रखेंगे नानकी और एक का नाम रखेंगे बडोड़ी। एक का नाम होगा सेक टीटा, दूसरे का नाम होगा कोसेक टीटा। बहुत अच्छे नाम है ना, याद रख लेना भाई ईश्वर। ठीक है, हो गया क्लियर। हाँ भाई रोहित, आगे समझ में। इधर देखो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ कॉट थीटा। क्या लिखा हुआ है, देखो कॉट के ऊपर क्या नजर आ रहा है, ए का मतलब होता है आधार। ए का मतलब क्या होता है, आधार। और के का मतलब होगा, सॉरी यहाँ पर एल का मतलब हो जाएगा लंब। हो गया क्लियर, आगे सभी को हो गया क्लियर। अब अपन एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। ये मैंने डायग्राम बना दिया आपको समझाने के लिए। इसमें नीचे वाली सीमा होती है आधार। ठीक है भाई, ये होती है हमारे पास में लंब और ये होती है हमारे पास में कर्ण। अब देखो आपको क्या क्या दे रखा है डायग्राम। आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये लिखा मैंने 8। लंब की वैल्यू अपने कितनी दे रखी है, 15। हमें ये कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे। हमने ये डायग्राम वापस आपके सामने बनाया है। यहां लिखा मैंने 8, यहां लिखा 15 और ये मुझे कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक याद रखना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय याद रखनी पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय। बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इधर देखिए। पाइथागोरस प्रमेय यानी बड़ी भुजा ज्ञात करनी है, इसको अपन बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे अपन, कर्ण बोलेंगे। इसके बाद अंडर रूट का सिंबल लगाना है। यहाँ पे लिखेंगे अपन आधार का स्क्वायर करेंगे और प्लस हम लंब का स्क्वायर करेंगे। आगे क्या समझ में, हो गया क्लियर, हो गया भाई क्लियर। अब देखिए आधार की वैल्यू कितनी है, 8, और लंब की वैल्यू कितनी है, तो हम लिखेंगे यहां पर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। आगे समझ में, हो गया क्लियर। चलो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में 64, और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास हो जाएगा 289, और ये 289 किसका वर्ग है, 17 का। किसका वर्ग है, 17 का। इसका मतलब हमने जो ये सीखा था ये यहाँ पर आ चुका है 17। ये आप पर क्या आ चुका अपने पास में, हो गया क्लियर। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है सेक ए और टेन ए। क्या ज्ञात करना अपन को, सेक ए और टेन ए। तो देखिए अब सेक ए और टेन ए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा आपके सामने सेक ए। अब सेक ए होता क्या है वो समझने के लिए आप पीछे वापस डायग्राम पर आ जाओ। देखो सेक के ऊपर क्या नजर आ रहा है, के बटे हुए ए, तो कर्ण बटे हुए आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे हुए आधार। तो यहां लिखा मैंने आपके सामने कर्ण और यहां लिखा मैंने आपके सामने आधार। बताओ कर्ण की वैल्यू कितनी है 17, आधार की वैल्यू कितनी है 8। हो गए क्लियर। अब वापस आगे चलते हैं। क्या पूछा आपसे, टेन ए। टेन ए बराबर क्या होता है, लंब अपॉन, देखो टेन के नीचे एल नजर आ रहा है, लंब अपॉन आधार। तो यहां लिखूंगा मैं टेन ए, और टेन ए बराबर होगा लंब अपॉन आधार। लंब की वैल्यू कितनी है 15, आधार की वैल्यू कितनी है, ये इसका आंसर हो गया दोनों। नहीं नहीं कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आ गया भाई समझ में, हो गया क्लियर।
तो माइनस करना। हाँ भाई हो गया क्लियर। हाँ पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। एक माइनस 10 आया। सेक ए माइनस 10 आया तो वो कोई बात नहीं, आपकी क्वेरी का समाधान कर देते हैं। मैंने लिखा आपके सामने सेक ए माइनस 10 है। अब देखो सेक ए का मान कितना है हमारे पास में 17/8, तो अपन यहां लिखेंगे 17/8। और 10 का मान कितना है अपने पास में 15/8, तो यहां लिखेंगे 15। बाकी तो आप लघुत्तम लेकर कर लोगे ना। ऊपर के नहीं कैसे काट सकता है, एलसीएम लेकर करेंगे ना। अगर बराबर बराबर हो तो काटेंगे अपन। हो गया क्लियर, हो गया भाई क्लियर। और कौन सा क्वेश्चन था, एक मिनट रुको, अगला 5वां क्वेश्चन में करवा देता हूं मैं। कहा था 5वां क्वेश्चन, ऊपर वाले पीछे से वो डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जिसका आंसर आएगा उसको करना है। किसमें एलसीएम लेना है। LCM नहीं दोनों तो कॉमन आ गया ना, 8 इसका लघुत्तम आ जाएगा। बिल्कुल, फिर 17 में से 15 गए तो कितना बचेंगे, 2 बचेंगे, तो 2/8 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कट जाएगा। अगला 5वां क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो। देखो 4था क्वेश्चन कराया मैंने अभी। बिल्कुल, अब 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर, नहीं सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी मान ज्ञात करो, सभी मान ज्ञात करो। देखो ये बोलेगा सभी मान ज्ञात करो या फिर बोलेगा त्रिकोणमिति मान ज्ञात करो, दो चीज बोलेगा। या तो बोलेगा सभी मान ज्ञात करो या बोलेगा त्रिकोणमिति मान ज्ञात करो। सबसे पहले अपन अपने काका को याद करें। कौन है भाई काका, बिल्कुल लाला काका याद रखना है ना। लाल काका हमने यहां पर आपके सामने लिख दिया, लिख दिया। यहां पे लिखेंगे सबसे पहले साइन थीटा, फिर लिखेंगे कॉस, फिर लिखेंगे टेन, उसके बाद क्या लिखेंगे कॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे सेक, और उसके बाद क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा। क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा। हो गया भैया क्लियर, आ गया सभी को। अब देखिए हमें दे रखा सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर क्या दे रखा है 13/12। देखो सेक थीटा बराबर क्या अपॉन ए नजर आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है रोहित, आ रहा नहीं आ रहा है। तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले कि सेक थीटा बराबर 13/12 बराबर लिखेंगे अपन कर्ण बटे वे आधार। क्या लिखेंगे भाई कर्ण बटे वे आधार। हो गया क्लियर, हो गया क्लियर। आगे चलते हैं, बताओ कर्ण की वैल्यू कितनी हमारे पास में, कर्ण की वैल्यू 13, आधार की वैल्यू कितनी है। हमने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया, ये डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया है, ये डायग्राम बना दिया। अब देखिए यहां पर कर्ण की वैल्यू मैंने आपके सामने लिख दी है 13, तो ये लिखा मैंने 13। आधार की वैल्यू मैं आपके सामने बताओ कितना लिखूंगा, ये आधार की वैल्यू 12। हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, लंब हमें ज्ञात करना पड़ेगा। बताओ कौन से प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। चलो भाई पाइथागोरस प्रमेय की तरफ चलते हैं अपन, है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय की तरफ, ये लिखा मैंने 13 और मुझे आधार दे रखा था 12। और देखिए मैं आपको एक चीज सब बताऊं, यहां 13 आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है 12 का आधा कितना होता है, कितना होता है 6 होता है। 12 का आधा 6 होता है, और 12 और 13 में अंतर कितने का है 6 में से 1 घटाओ तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन तरीके से करना है अपन को। तरीके से कैसे करेंगे, हमें लंब ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, लंब ज्ञात करने के लिए अपन कर्ण का स्क्वायर में से, कर्ण का स्क्वायर में से करेंगे माइनस का आधार का स्क्वायर। हो गया भैया, जब बड़ी भुजा दे रखे तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो 13 का स्क्वायर करेंगे अपन, 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। दोनों का अंतर करेंगे 25 और ये आ जाएगा 5। हो गया क्लियर। अब देखिए अपन को सारे मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे साइन थीटा। क्या निकालेंगे, और साइन थीटा होता है लंब अपॉन कर्ण। क्या होता है लंब अपॉन कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है 5, कर्ण की वैल्यू कितनी है 13। उसके बाद अपन निकालेंगे कॉस थीटा। क्या निकालेंगे, कॉस थीटा होता है आधार अपॉन कर्ण। क्या होता है आधार अपॉन कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 12, कर्ण की वैल्यू कितनी है 13। उसके बाद अपन निकालेंगे टेन थीटा। क्या निकालेंगे
टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब अपॉन आधार। क्या होता है? लंब अपॉन आधार। लंब की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 5। आधार की वैल्यू कितनी है? 12। उसके बाद अपन निकालेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है भैया आधार अपॉन लंब। क्या होता है? आधार अपॉन लंब। तो आधार की वैल्यू कितनी है? 12। लंब की वैल्यू कितनी है? 5। उसके बाद सेक थीटा कोसेक थीटा निकालोगा। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये ऊपर जाकर आपको क्वेश्चन करना है। कहाँ जाना है? ऊपर, आकाश में नहीं जाना है, ऊपर कोचिंग में जाकर कर लेना। ठीक है भैया? चलो ठीक है। और कल टेस्ट होगा फिर।